स्टार्ट से करता हूँ। आप सब खैरियत से स्टार्ट है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स का गेस्ट पेपर जो है हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आज जो है 10 अप्रैल है, कल 11 अप्रैल को मैट्रिक का बायोलॉजी का पेपर है। उसके बाद गालिबन 12 को आपका फिज़िक्स का पेपर है। तो ये आप तैयारी करके इंशाल्लाह पेपर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब पेपर कुछ ईजी आ रहे हैं, कुछ मुश्किल आ रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी पेपर में देखने को मिल रही है, आप लोग अभी जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका भी एक ना एक पेपर हो चुका है, कंप्यूटर वाले बच्चों का भी और बायो वाले बच्चों का भी। अब जो फिज़िक्स है ये दोनों बच्चों का है। ठीक है, अब जो पेपर में एक चीज़ देखने को मिल रही है, आप सबको मालूम है कि पेपर जो है हमारा जो सिलेबस जो है रिड्यूस हो गया था। ठीक है, लेकिन जितने भी पेपर हुए हैं अब तक सबके अंदर जो हटा दिया गया था सिलेबस, उसके अंदर से भी पेपर आया हुआ है। तो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, क्या कहते हैं, बायोलॉजी की। तो उसके अंदर मुझे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके कहा सर जो क्वेश्चंस इसमें रिड्यूस में हटा दिए गए थे रिड्यूस सिलेबस में, तो आपने वो भी गेस्ट पेपर में डाले हुए हैं। तो यकीनन मैंने इस गेस्ट पेपर में भी डाले होंगे फ़िज़िक्स में। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब जो क्वेश्चंस मैंने जो रिड्यूस में नहीं थे वो भी डाले हुए हैं। इसी वजह से डाले हैं, जितने भी पेपर हुए हैं सब के अंदर रिड्यूस सिलेबस में जो क्वेश्चन नहीं थे उसमें से भी पेपर आया है। तो आपका कोई चीज़ रह ना जाए, कुछ इश्यू ना हो जाए, आप बाद में पेपर देख के बोलो सर ये तो हमारा गेस्ट पेपर सही नहीं आ रहा, पूरा कुछ क्वेश्चंस ही लगे। तो इसकी वजह से मैंने ये आप लोगों के लिए यहाँ पे डाले हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब जिन बच्चों ने रिड्यूस सिलेबस अच्छे से पढ़ा है उनको तो मालूम होगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं, कौन से क्वेश्चंस जो हैं रिड्यूस हो गए हैं। तो बेहतर ये है कि आपके लिए उन क्वेश्चंस को पहले छोड़ दें आप, और जो बाकी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करें, अच्छी सी प्रिपरेशन कर लें, देन उन क्वेश्चंस की तरफ जाएं। अगर टाइम कम है तो आप उन क्वेश्चंस को एक नज़र देख लें, नहीं तो फिर तैयारी करना स्टार्ट करें उनकी। ठीक है, बाकी अगर आपने पूरा साल पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो फिर आपके लिए गेस्ट पेपर जो है टेस्ट पेपर होगा एक, और आपने अब टेस्ट देना है इसका। ठीक है, और अगर पूरा साल पढ़ा हुआ है तो इसका सिर्फ आपने रिवीजन कर लेना है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, अब गेस्ट पेपर मैं आपको पूरा पढ़ के बता दूंगा। गेस्ट पेपर का पीडीएफ मैं नहीं दूंगा इस वीडियो में, आप चाहो तो साथ साथ लिख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना, कोई ना कोई जो भी बात करूँगा वो आपके काम की होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, अब सेंटर आप लोगों ने अपना देख लिया होगा क्योंकि फ़र्स्ट पेपर हो चुका है, सब चीज़ें आपको मालूम है। अब सेंटर कैसा है क्या है आपने अपना, बाकी अगर देखो एक आपको पर्सनली तौर पे पेपर से हट के एक आपके लिए मैं फ़ायदे की चीज़ बोल देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कराची के अंदर कैसा मौसम चल रहा है, तो आप सेंटर जाओ, कोशिश करो कि अपनी पानी की बोतल जो है साथ लेकर जाओ। कुछ सेंटर्स के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि क्लास में पानी पिलाने आ रहे हैं, जैसा होता है, लेकिन बोर्ड की तरफ से मुख्तस किया जाता है कि पानी पिलाएं क्लास में स्टूडेंट्स को। लेकिन कुछ सेंटर्स के अंदर क्लास में पानी नहीं पिलाया जा रहा, बच्चा बाहर जाता है, पी के आता है, फिर उसको टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बचने के लिए अपनी बोतल जो है साथ लेके जाएं पानी की। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले अपने डेफिनेशन दी हुई है। तो नंबर 1 है किलोग्राम सेकंड मीटर सेकंड, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोएफिशिएंट फोर्स फ्रिक्शन, सेंट्रल ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम, प्रेशर, फोर्स, इलास्टिक बिहेवियर, ग्रेविटेशनल फील्ड, वेट, वर्क, एनर्जी, पावर, स्पेसिफिक हीट, हेड कैपेसिटी। तो ये आपकी जो है डेफिनेशंस हैं। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, मुझे जो है मेरा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी उसकी लिंक दिए हुए होंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के, जहाँ पर मैं एजुकेशन अपडेट्स दे रहा होता हूँ। तो मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है और फेसबुक पेज जो है मुझे वहाँ पे फॉलो कर लिएगा आप लोग, एजुकेशन अपडेट मिलती रहेंगी। और कभी कभी मैं पेपर से कुछ घंटे पहले या फजर के टाइमिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जो लाजमी पेपर में आ रहे होते हैं, तो आप उनकी ज़रूर तैयारी कर लिएगा। अगर वो चाहते हैं तो मुझे वहाँ फॉलो कर लिएगा ताकि वो आप लोग को मिल सके। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 है रेस्ट एंड मोशन, 2 है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, 3 है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसके बाद मास एंड वेट, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उसके बाद चैप्टर ग्रेविटेशनल का यहाँ पे दिया हुआ, उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन ही थे, उसकी तरफ आ जाते हैं।
न्यूमेरिकल्स मैंने अलग से दिए हैं ताकि कोई मसला नहीं हो, आप लोगों को परेशानी नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन 3 है डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स मेन ब्रांचेस। क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन हाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रेगुलर सॉलिड एंड इरेगुलर सॉलिड आर मेजर्ड बाय मेजरिंग सिलेंडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। उसके बाद क्वेश्चन 6 है ड्राइव फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मोमेंटम राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, ऑल्सो डिफाइन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ लॉ ऑफ इंटरटाइप विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन centrifugal force and application of centrifugal force. Question number 11 is define resultant of forces and describe graphical method head to tail rule to find resultant of forces. Question number 12 is define resolution of vector and drive expression of horizontal and vertical component of vector. उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 13 स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा डिफाइन 3 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टेट एंड एक्सप्लेन Hooke's law and drive formula F is equal to kx. Question number 16 है डिफाइन machine and explain working of hydraulic press according to Pascal law. उसका क्वेश्चन नंबर 17 है स्टेट एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मास ऑफ अर्थ एंड हैंस फाइंड इट्स वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ गैसेस बाय देयर प्रेशर ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेट एंड एक्सप्लेन बोयस लॉ ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन डिफरेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट 3 इफेक्ट्स ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मेरे चैनल पे तकरीबन 4K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसमें कुछ सब्सक्राइबर्स कम है, तो इंशाल्लाह आपको ये टारगेट देते हैं कि इस वीडियो के अंदर 4K में सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिएगा। और मुझे पता है जितने लोग देख रहे हैं 4K से क्या 5K ही हो जाएंगे अगर आप सब लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, सपोर्ट करोगे तो इसी तरह आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि क्लास 9th के जैसे गेस्ट पेपर अपलोड कर रहे हो उसके साथ पूरी सीरीज़ आएगी क्लास 9 के गेस्ट पेपर्स की और क्लास मैट्रिक के गेस्ट पेपर्स की भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह क्लास 9 मैट्रिक कर लोगे उसके बाद भी आके आपके लिए इन फ्यूचर ये हेल्पफुल रहेगा चैनल, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ते हैं। अब जो है न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बुक के हिसाब से मैंने यहाँ पे नंबरिंग की हुई है, तो आपने ये पढ़ के तो नहीं बता रहा मैं, लेकिन आप अपने बुक में देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का भी जैसे चैप्टर 3 में, तो इस तरीके से सब बताया हुआ है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। तो ये आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई दूँगा और ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। बाकी मुझे दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मुझे एक चीज़ और बता देना आप लोग कि नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से गेस्ट पेपर की अपलोड करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी आ जाएगी। बाकी वरना बैक टू बैक जैसे पेपर होंगे उससे 1-1.5 दिन पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, जैसे ये अभी अपलोड हो रही है फ़िज़िक्स की, ठीक है। तो बस आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह ज़िंदगी है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।